सभी सम्मानित धरती पुत्रों को सादर जय बलराम और सभी आदरणीय साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है, अभिनंदन। सब आनंद आ गया इस खरीफ सीजन की फसल के परिणाम से। सोयाबीन ने बड़ी धमाकेदार वापसी की है हमारे हरदा होशंगाबाद जिले में। मतलब पिछले जो 4-6 साल की जो शिकायतें थी सोयाबीन से, वो सारे गिले शिकवे एक ही झटके में दूर कर दिए। पैदावार सब रिकॉर्ड पैदावार चल रही है। अभी ये हार्वेस्टर चल रही है, आप देख रहे हैं, ये मेरी खेत में चल रही है, मेरा चेयर चल रहा है। और ये बोनी 27 जून की है और वैरायटी है JS 2117। और इसके पहले अभी 2 दिन पहले मैंने ब्लैक बोल्ट काटा था, जो पिछले वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया था कि 1 एकड़ 5 डिसमिल में मैंने ब्लैक बोल्ट बोया था बोनी के लिए, और एक अमेरिकन गोल्ड बोया था। तो सब अमेरिकन गोल्ड में तो हमारे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया कि अमेरिकन गोल्ड वो था ही नहीं, वो भी साला ब्लैक गोल्ड ही निकला। तो कुल मिला के 1 एकड़ 5 डिसमिल में जो ब्लैक गोल्ड हमने बोया था, उस ब्लैक गोल्ड को थ्रेसर से निकलावे के ग्रेडिंग करके जूट के कट्टों में सिल के उसको बाकायदा रख दिया है बोनी के बीज के लिए। और साहब 9 कुंटल 95 किलो 1 एकड़ में का प्रोडक्शन हुआ है। और 21-17 101% उससे ऊपर जाएगा, क्योंकि बड़ी हाइट थी और प्लस फली की मात्रा इसमें तेज थी। तो कुल मिला के इस बार रिकॉर्ड पैदावार। अभी हार्वेस्टर चल रही है और कल भी हमारा हार्वेस्टर से कटा है। तो इस समय 21-17 की पैदावार लगभग हो रही है साहब 9 से 10 बोरा पर एकड़। आप अनुमान लगा लीजिए कि मैं जब से खेती कर रहा हूं, मुझे ऐसा ध्यान है कि 9 से 10 बोरा एकड़ ऑल ओवर औसत कभी नहीं मिला। सोयाबीन जब से पैदा कर रहा तो आज तक के इतिहास में पहली बार सोयाबीन का रिकॉर्ड पैदावार हुई है। और ट्रीटमेंट का तो मैं काफ़ी कुछ पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर कहो तो इसमें मैंने गर्मी के टाइम पे, यानी कि जैसी मूंग कटी थी उसके बाद दानेदार DAP और राकड़, वो यूरिया डालने वाली मशीन से छिड़काव करवा दिया था। और इसके बाद बढ़िया झलोरा से बीज उपचार करके इसको बोया था। और इसके 15 से 20 दिन बाद, मतलब वही लगभग 15-20 दिन बाद खरपतवार नाशक डाल दी थी। खरपतवार नाशक डालने के जस्ट बाद 19-19 के घोल का छिड़काव करवा दिया। तो थोड़ी सी बाढ़ कम लग रही थी, क्योंकि रेगुलर बारिश की वजह से हमारी ज़मीन थोड़ी सी मिट्टी की क्वालिटी ऐसी है कि नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है, तो ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो 19-19 का छिड़काव करवा दिया था। इसके बाद कीटनाशक में कोई हैवी कीटनाशक कभी नहीं डाला, इमामेक्टिन। लेकिन इमामेक्टिन भी डाला तो ब्रांडेड डाला, ब्रांडेड मतलब FMC वगैरह का, सिंजेंटा का, इस तरह कंपनी का ब्रांडेड ही डाला। और इसके बाद 0050 और मतलब 05234 और 0050 का भी जिस स्टेज पर जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी उसका विशेष ध्यान रखा और उसी स्टेज पर उसको छिड़काव उसका किया। और फंगिसाइड का भी विशेष ध्यान रखा कि 45 से 50 दिन के बीच में BSF की प्रोयक्सर, सब प्रोयक्सर तो मैं पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ। प्रोयक्सर का कमाल ही कुछ ऐसा था कि मतलब सोयाबीन स्पेशलिस्ट थी, फंगिसाइड के मामले में ब्रह्मास्त्र थी सोयाबीन के लिए। और ये सब जब ट्रीटमेंट आया था और जब वो बीच में हमारे इधर तावड़ा पड़ा था 15 दिन का, तो वो दवाइयों की वजह से उस तावड़े में हमारा सोयाबीन बचा रहा, कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ उसमें। और उसी का परिणाम है कि इस बार मेरा रिकॉर्ड पैदावार चल रही है कि लगभग 9-10 से नीचे। मैं एक बात मुझे ध्यान आई, मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे यूट्यूब पर हैं एक सम्मानित साथी, उन्होंने मेरा काफ़ी एक कमेंट किया था, मुझे नेगेटिव कमेंट किया था। मैंने एक बार कुछ बता रहा था, मैं ऐसी मेरी पड़ोसी की सोयाबीन की फसल से और मेरी फसल से मैं तुलना कर रहा था, तो उन्होंने क्या नहीं किया था इसकी वजह से उनकी फसल को नुकसान हुआ, और मैंने क्या अच्छा किया था इसकी वजह से मेरी फसल बेहतर थी उनसे, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे उस सम्मानित साथी ने मुझे कमेंट किया था कि आप पड़ोसी की फसल से जलते हैं आप पड़ोसी का बुरा चाहते हैं, इसलिए आप उनका नेगेटिव बता रहे हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथी, मैं आपसे कहूँगा कि सकारात्मक रहो, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहो, तो बड़ा मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का।
मेरा एक यूट्यूबर का एक फर्ज है कि किसने अच्छा किया जिसकी वजह से उसकी फसल को फायदा हुआ, और किसने गलत किया जिसकी वजह से उसकी फसल को नुकसान हुआ। यही तो सब कुछ बताना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, ताकि दूसरे लोग वो गलती ना करें जिसकी वजह से नुकसान हुआ और वो करें जिसकी वजह से फायदा हुआ। तो मेरे उसका बताने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही था, ताकि देखने वाले वो गलती ना करें जो उनने की थी। तो उसके पीछे मेरा यही मकसद था। तो मैं उन साथी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा आपको मैसेज है कि ऐसी कोई मंशा मेरी कुछ नहीं थी, बस इतना था कि जो सही था, जो उनने किया जिसकी वजह से नुकसान हुआ, और मैंने जो किया इसकी वजह से फ़ायदा हुआ, यही मैं सबको बताना चाहता हूँ। वो उसको जो ठीक लगे उसको फॉलो करें। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि आप पॉजिटिव बनिए, सकारात्मक बनिए। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, लेकिन जीने का ढंग बदलिए। तो साथियों, कुल मिला के सोयाबीन की पैदावार पर ही मैं फोकस करूँगा कि इस बार रिकॉर्ड है, और आने वाले समय में ब्लैक गोल्ड, GS 2117 और 2172 ये तीनों वैरायटियाँ बोने लायक हैं, और आने वाले समय में अब इनको रेगुलर रखेंगे। और जो लोग सोयाबीन पैदा नहीं होने की वजह से धान और मक्का की तरफ गए थे, उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन खुल गया कि सोयाबीन अब आने वाले समय में रकबा बढ़ेगा और अच्छा पैदा होगा। और सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आने वाले रबी सीजन में आपकी फसल बढ़िया पैदा हो। और कब क्या करना है, समय समय पर मेरे पास जो जानकारी रहेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ठीक है साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी से आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगा, कुछ अच्छा लगा, कुछ पसंद आया, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक सभी को पुनः एक बार सादर जय वंदन। मतलब ये पीले सोने की बरसात हो रही है। पीला सोना बरस रहा है, ये मज़ा आ गया। भगवान करे हर किसान के ट्राली में ऐसा ही सोना बरसे और ऐसी भर भर ट्राली उसके घर जाए। उन्हें सभी सम्मानित साथियों को इस चैत सीजन की बधाई और आने वाले रबी सीजन की शुभकामनाएं।